बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट मटर पुलाव की बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी। आपने बहुत से तरीक़ों से मटर पुलाव बनाकर खाया होगा, लेकिन आज आप ये रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने उसमें लिए हैं चावल 3 पाव यानी कि 750 ग्राम, और इसको मैंने कुकिंग से तकरीबन 30-40 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था। और मटर उसमें मैंने लिए हैं 2 कप, यानी कि 3 पाव मटर लेके छिलके वाले, तो उसके मैंने ये दाने निकाल लिए और तकरीबन ये 2 कप के आसपास हैं। ठीक है, तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। सबसे पहले कुकिंग पॉट में डालेंगे 3-4 कप घी, यानी कि 1 कप से कम है और आधे कप से ज़्यादा। मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत गर्म मसाले, 1 तेज़पात का पत्ता, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 10-12 दाने काली मिर्च के, 3 अदद लौंग और 1 बादियान का फूल। साथ ही हम 1 बड़े साइज़ की स्लाइसिस में कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। अब हम इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसको कलर नहीं देना क्योंकि मैं वाइट मटर पुलाव बना रही हूँ, तो इसलिए। प्याज के सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट तक इसकी बुनाई कर लें। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मटर। साथ ही इसमें डाल देंगे पौना कप दही, यानी कि 3-4 कप। दही को थोड़ा सा फेंट लें। तो अब हम इसको डाल देंगे स्लो आंच पे, 6 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे दही के साथ ही। जी, तो 6-7 मिनट हो गए हैं इसको ढाँप कर पकते हुए। दही का पानी भी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें हैं, मैं ज़्यादा सारी ले रही हूँ, तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें थी जिनको चॉप भी कर लिया। और ये 3-4 साबुत हरी मिर्चें भी डाल रही, क्योंकि इसमें सुरख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ये कोई नहीं जाती, सिर्फ हरी मिर्च से ही हमने इसको स्पाइसी करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं कि कितना स्पाइसी आपको चाहिए। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया नमक, और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे मोटे ही काट के मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि इसको हमने मैश नहीं करना है इसमें। अगर इसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे ना तो फिर इसका कलर आ जाएगा चावलों पे, जो हमें नहीं चाहिए। और वैसे भी देखने में बड़े अच्छे लगते हैं चावल, इस तरह खड़े खड़े टमाटर नज़र आएँ। तो इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। चावल थे 3 प्याली, तो पानी में 5 प्याली डालूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये चावलों पर डिपेंड करता है वो कितना पानी सोख करते हैं। तो अब हम इसे बॉयल आने देंगे। जी, तो पानी में आ गया है बॉयल। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों का आपने सारा पानी निकाल देना। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें। एक दफ़ा चावलों को अच्छे से हिला दें। अब मीडियम हाई पे चावलों का पानी खुश्क होने दें। माशाल्लाह से चावलों का पानी खुश्क हो गया, बस हल्का हल्का सा पानी रह गया। आप देख सकते हैं इसमें बबल बन रहे हैं। तो एक दफ़ा इसको अच्छे से हल्के हाथों से हिला लें। तो अब आंच हल्की करके तो इसको लगा देंगे हम दम, और 15 से 20 मिनट का मैं इसको दम दूंगी। 20 मिनट हो गए दम लगे हुए। अब हम दम खोलते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं, आप इसके लुक देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हिला लें। भाप निकलने के बाद इसको आप हिलाएं तो चावल टूटते नहीं। तो बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। आप ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।